पुराना हुआ एक अनार 100 बीमार, अब एक डॉक्टर 250 बीमार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह में मरीज खार होने लगे। मज़ीद तफसीलात जाने के अहमद नदीम से। बिल्कुल जी, टोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कंसल्टेंट से तिबी मशवरा हासिल करने वाले जो मरीज़ हैं उनको मशवरा जो है वो सिर्फ बराए नाम ही फराहम किया जाता है। कंसल्टेंट की जानब से जो है वो प्रॉपर चेकअप ना करने की जो है वो शिकायत सामने आई है। हमारे साथ मरीज़ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि कंसल्टेंट के पास जो है आपने विजिट किया, कैसा रवैया है? क्या वहाँ पर जो है वो प्रॉपर चेकअप किया जाता है? अगर नहीं किया जाता तो किस तरह से पेशेंट को डील किया जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। यहाँ से जो पूरे टोबा टेक सिंह के जो डिस्ट्रिक्ट के जो पेशेंट्स हैं वो अपने एक जो है कम फीस में अपने इलाज को करवाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। एक यहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो क्वालिफाइड हैं, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे जो जब हम आते हैं यहाँ पे तो हमें मंजर ही एक अजीब सा नज़र आता है कि लोगों की कतारें लगी हुई हैं ओपीडी पे, और इतना रश है कि एक जो डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो वो एक मरीज को चेक करने में जस्ट विद इन 1 मिनट में जो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। मुझे आप ये बताएं कि मरीज को एक प्रॉपर चेकअप के लिए ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं वो मींस के इतने ज़्यादा मींस के अपने वर्कर्स के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो मरीज़ का चेकअप है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, शहरी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के हवाले से अहम खबर, यूनियन काउंसिलों के फंड्स में सेक्रेटरीज का इख्तियार खत्म करने का फैसला। सर्टिफिकेट की मद में इकट्ठे होने वाले पैसे लाहौर हेड ऑफिस भिजवाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। यूनियन कौंसिल के हवाले से तो यहाँ पर अहम पेश रफ्ती ये सामने आई है कि यहाँ पर यूसी सेक्रेटरियों की जानिब से जो भी फीस सर्टिफिकेट की मद में इकट्ठी की जाती थी और बाद अज़ां उसका कुछ हिस्सा नादरा के साथ शेयर कर लिया जाता था, बाकी यूसी फंड में डाल ली जाती थी। ताहम इस पर 12 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट हकाम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता रहा है कि ये रकम सही तरीके से सरकारी अकाउंट में जमा नहीं होती, तो जिस पर अब ये हल निकाला जा रहा है कि 1 महीने बाद जितनी भी इस महीने में सर्टिफिकेट का इजरा किया जाएगा उसकी जितनी भी फ़ीस बनेगी वो सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट के हेड ऑफिस लाहौर में जमा करवा दी जाएगी। वहीं से फिर वो फ़ीस नादरा के साथ भी शेयर की जाएगी और इसके अलावा जितना भी यूसी फंड होगा वो वापस यूसी फंड में या लोकल गवर्नमेंट फंड में ही जमा होता रहेगा। और यूसी में जो पहले फ़ीस जमा होती थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि इस पर 12 सवालिया निशान था कि यहाँ पर ये फ़ीस इकट्ठी तो की जाती है, ताहम इसका कौमी खजाने को फ़ायदा उस तरह से नहीं पहुँचता। बल्कि जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। खबर ने आपको फेस्को के ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां सार्फिन के लिए दर्दे सर बन गईं। गुज़िश्ता एक माह में 1000 से ज़ायद डिमांड नोटिस का इजरा मुतासिर, सार्फिन को बिलों की मुकर्ररा तारीख में ऑनलाइन तोसी में भी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। फेस्को के ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता 1 माह में सार्फिन को ऑनलाइन सिस्टम खराबियों की वजह से बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तोसी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और इसके साथ साथ फेस्को ऑनलाइन सिस्टम में खराबियों की वजह से गुज़िश्ता 1 माह में 1000 से ज़ायद सार्फिन को डिमांड नोटिस के इजरा में भी मुश्किलात हुई हैं। सार्फिन का ये कहना है कि फेस्को सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाते हैं, वहाँ पर फेस्को अमला की जानब से ये कहा जाता है कि ऑनलाइन सिस्टम बंद है, जिसकी वजह से जो है वो बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तोसी भी नहीं हो सकती और डिमांड नोटिस का इजरा जो है वो भी मुतासर हो रहा है। दूसरी जानब फेस्को हुकाम का ये कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में खराबियों को दूर कर दिया गया है, और जिन सार्फिन को बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तोसी करवाने के लिए मुश्किलात हो रही थी ऑनलाइन सिस्टम खराबियों की वजह से, उनके बिजली के बिलों में ऑनलाइन जो है वो मुकर्ररा तारीख में तोसी की सहूलत जो है वो फ्राहम कर दी गई है। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम खराबियों की वजह से हर माह सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया वैसे लिए आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में सरकारी इदारे भी टैक्स अदायगी से गुरेजा। अरबों रुपए कमाने वाला फेस्को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का नादहिंदा निकला। फेस्को के जिम्मे 2.5 अरब रुपए से ज्यादा वाजिबात वाजिबुल अदा है। फेस्को हुकाम में 2016 से अब तक टैक्स अदायगी नहीं की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी बिल्कुल, इस हवाले से आम शहरियों के साथ साथ जो सरकारी महकमे हैं वो भी टैक्स अदायगी से गुरेजा हैं, और इसमें बिलखुसूस फेस्को जो कि माहाना अरबों रुपए कमाने वाला महकमा है और बड़ा कमाऊ पुत्र है, वो खुद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का बड़ा डिफॉल्टर निकला है। PRA के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फेस्को के ज़िम्मे
2.5 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं, जो कि 2016 से लेकर अब तक के वाजिबात जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं, और इनमें से कोई 1 रुपए का टैक्स जो है वो अदा नहीं किया गया। कानून के मुताबिक निजी इदारों के साथ साथ सरकारी महकमे या वो जो अथॉरिटीज़ हैं, इदारे अपना खर्च खुद उठाते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो जितनी भी सर्विसेज हासिल करते हैं तो उस पर पीआरए का टैक्स लागू होता है, और इस हवाले से वो टैक्स जो है पीआरए हुकाम को अदा करना होता है। मगर फेस्को ने डिवीजन पर में या अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में जितने भी बिलखुसूस तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं, उन मंसूबों पर जो सर्विसेज का सेल्स टैक्स बनता है वो अदा नहीं किया गया। इस हवाले से पीआरए हुकाम का कहना है कि फेस्को हुकाम को मुतादिद नोटिस भी भेजे गए, मगर इसके बावजूद टैक्स अदायगी नहीं की गई, और वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद टैक्स जो है वो उसमें शामिल होता चला जा रहा है, जबकि उसके साथ साथ पेनल्टीज भी शामिल हैं। फेस्को हुकाम की जानिब से पीआरए के फैसले को कमिश्नर अपील के पास चैलेंज किया गया था, और वहां से भी जो फैसला था वो पीआरए के हक में आ गया था, और कमिश्नर अपील की जानिब से फेस्को हुकाम को अहकामात जारी किए गए थे कि वो टैक्स अदायगी कर दे, मगर अभी तक फेस्को हुकाम की जानिब से 2.5 अरब रुपए से जायद के टैक्स की अदायगी पीआरए को नहीं की गई। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, पंजाब भर में महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद इंतजामिया भी गिराव फरोशों को पकड़ने लगी। 24 घंटों में 94 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल ने कहा, चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा आज किल्लत कबूल नहीं। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा दोस्तों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब भर में महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद इंतजामिया भी गिराम फरोशों को पकड़ने लगी। 24 घंटे में 94 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। खबर दें आपको, पंजाब भर में महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद इंतजामिया भी गिराव फरोशों को पकड़ने लगी। 24 घंटों में 94 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल ने कहा, चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा आज किल्लत कबूल नहीं। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा दोस्तों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब भर में महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ एक्शन। फैसलाबाद इंतजामिया भी गिराम फरोशों को पकड़ने लगी। 24 घंटे में 94 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस फैसलाबाद की कारकर्दगी बेहतर ना कर सकी। तफ्तीशी अफसर मुलजिमान पकड़ने की बजाय मुकदमात अदम पता करार देने लगे। तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। फैसलाबाद की इन्वेस्टिगेशन पुलिस सालाना करोड़ों रुपए के फंड्स हासिल करने के बावजूद को खातर खा कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सकी। रवां साल फैसलाबाद में छोटे बड़े जराइम के मजमूई तौर पर 47,000 से जायद मुकदमात दर्ज हुए, और उनमें से 35% मुकदमात यानी 12,422 ऐसे केसेस हैं जिनकी ताहाल तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी, और इस पर शहरियों और मुद्दईयान के साथ सितम ज़रीफ़ी ये कि संगीन मुकदमात के 3,663 ऐसे केसेस हैं जिनके मुलजमान का सुराग लगाना, तयन करना तो दूर, उनके हवाले से अभी तक पुलिस को ये पता ही नहीं लग सका कि कौन मुलजमान है। इसलिए इन 3,663 मुकदमात को अदम पता करार देकर फाइल दफ्तर दाखिल कर दी गई है। मजमूई तौर पर फैसलाबाद की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने रवां साल सिर्फ 65.5% मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालतों में जमा करवाए हैं, लेकिन संगीन मुकदमात में चालाने की शरह इससे भी कम है। मजमूई तौर पर संगीन मुकदमात के 57.5% मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालतों में जमा करवाए गए हैं। बहुत शुक्रिया तैयब आगाह करने के लिए। खबर दें आपको, पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की आमद। फैसलाबाद शहर के बाजारों में रिवायती स्टॉल सज गए। झंडियां, बैजेस और मुख्तलिफ सजावटी सामान हाथों हाथ बिकने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली नारो से। अर्ज़ पाक के 78वें यौम आज़ादी की आमद है। शहर भर में मुख्तलिफ स्टॉल्स सज चुके हैं। झंडियों, बैजेस और मुख्तलिफ जो सजावटी सामान है उसकी खरीदारी जोरों पर पहुंच चुकी है। दुकानदारों ने भी बड़ी तादाद में जो सामान है, माल है, वो मंगवा लिया है। मेरे साथ खरीदार मौजूद है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, जश्न आज़ादी की आमद है, कैसे तासुरात है, कैसा जज्बा है? जी, ये यौम आज़ादी 78वां यौम आज़ादी हम फुल जोशो खरोश से मना रहे हैं, क्योंकि ये 2025 का जो साल है ये बहुत स्पेशल गुजरा है। जैसा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इसकी वजह से हम ये जो यौम आज़ादी है
ये बहुत जोशो खरोश से बनाएंगे। ये सामान लेने आए हैं, ये झंडियाँ भी ली हैं और अर्ज़ पाकिस्तान का जो है झंडा वो भी लिया है। तो इसके साथ बिल्कुल पुरजोश अंदाज में मनाया जाएगा। दुकानदार मौजूद है, जनाब बताइएगा कैसे खरीदारी शुरू हो चुकी है, क्या हालात? जी, खरीदारी का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं, रश है बाजारों में। झंडियाँ, बैजीज, झंडे और बच्चियों की काफी वैरायटी आई है। इस बाजार का मसला ये है कि पहले बड़ी जोशो खरोश के साथ स्टॉल लगाए जाते थे, ठीक है। मरियम साहिबा ने ये स्टॉल वगैरह, रौनक वगैरह खत्म कर दी है, जिस वजह से कस्टमर भी परेशान है, लोग बच्चों को लेके आते हैं वो भी परेशान है। दुकानें बाजारों में छोटी होती हैं, ठीक है, इस वजह से लोग दुकानों में कितने बच्चों को लेके आएंगे, बहुत परेशानी का मसला बन रहा है, ठीक है। इस बाजार की मरियम साहिबा से, डीसीओ साहिबा से, कमिश्नर साहिबा से अपील है कि इस बाजार की रौनक बहाल की जाए, ठीक है। आप पिछले सालों में आते थे, बाजार में पता चल जाता था कि रौनक है, परचम कशाई हो रही है, ठीक है, दूर से पता चल जाता था। अब आपको भी पता होगा, महसूस हो रहा है, ठीक है, इस बाजार में रौनक नहीं है। दुकान में ये देखे कितने कस्टमर खड़े हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यही कहना। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पकड़ने लगी। चिन्नौर शहर में भी सब्ज लारी परचमों के स्टॉल सज गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। बिल्कुल जश्न आज़ादी की आमद है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं इस वक्त शहर चिन्नौर के अंदर भी भरपूर अंदाज में जारी हैं। शहर की मुताबिक शाहराहों के ऊपर इस वक्त आज़ादी स्टॉल्स मौजूद हैं। आज़ादी के मतवाले जो हैं वो इस वक्त अशिया जो हैं यहाँ ख़रीदते दिखाई देते हैं। बड़ी तादाद के अंदर आज़ादी स्टॉल्स पर खासा रश है। हमारे कुछ शहरी मौजूद है, क्या खरीदना है? 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी का दिन है, हमें ये सब जोश से मनाना चाहिए। हम यहाँ पे झंडे वगैरह, मफलर वगैरह खरीद रहे हैं और ये शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। ये स्टॉल लगा हुआ देख सकते हो आप, यहाँ पे हम खरीदारी वगैरह कर रहे हैं। ये मास्क वगैरह ले रहे हैं और ये बाजे देखो, ये सारी खरीदारी। जी बिल्कुल, शहरी खरीदारी में मसरूफ है। कुछ और शहरी वहाँ से मौजूद हैं, क्या खरीदने आए हैं आप? ये बच्चों के लिए चीज़ें खरीदने आए हैं हम। 14 अगस्त आ रही है, आज हमने इंडिया को ताज़ा शिकस्त दी हुई है। इसके लिए जोश और जज्बा हमें बहुत ज़्यादा है कि हम जोश और खरोश के साथ 14 अगस्त मनाएं, ताकि इंडिया को पता चले कि पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज विमेन पीपल्स कॉलोनी में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद में शिरकत। तफसीलात जानने की उमरान चाचा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज पीपल्स कॉलोनी की जानिब से आज यौम इस्तेसाल के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद है जो वो यहाँ पर शिरकत की गई। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आज तकरीब में आपने भी खुसूसी शिरकत की है, क्या कहेंगे इस बारे में? आज का दिन जो है वो कश्मीर के ऊपर जुल्म सितम जो के पहाड़ गिरा रहे हैं उसमें इजाफा किया गया। 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीरियों के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट था जिसको मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म किया, जिसके तहत वो जो है ना वो अब कश्मीर में डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है और वो सारे नॉन कश्मीरियों को वहाँ पे जो है ना वो डोमिसाइल इशू किए जा रहे हैं। तो ये जो दिन है इसको याद करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और हमें जो है अपनी यूथ को भी साथ लेके चलना है कि किस तरह सोशल मीडिया पे जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसको जो है ना कैसे हाईलाइट करना है। तो इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंच